अमानत इस वक्त ओखला की अमानत है, अमानत इस वक्त ओखला का विधायक है, अमानत इस वक्त अगर जेल में गया है तो वो ओखला वासियों के लिए गया है। आप खुद बताइए, मैं बार बार कह रही, जहांगीरपुरी में कोई एमएलए आया था? नहीं आया था। जब डेमोलेशन हुआ था, अनाथ मिस्कीन थे वहाँ के मुसलमान, सब कुछ तबाह कर दिया गया और रमजान में करा गया। आप बताइए, संगम विहार में वहाँ का एमएलए सड़क पर आया था जब वहाँ मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा था। लेकिन जैसे ही बुलडोजर का रुख शाहीन बाग में होता है, जब शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर आया, जब यहाँ पर उत्पाद मचाया, अमानत हमेशा ओखला वालों के साथ खड़ा नजर आया। क्या उसका ये गुनाह है? क्या अमानत ओखला वालों को प्रोटेक्ट करा था? इन लोगों के घर बचाना चाहता था, ओखला को बचाना चाहता था, शाहीन बाग की प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था? क्या ये उसका इतना बड़ा गुनाह है? ना कि किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, ना कोई मार्केट में कहीं इंक्रोचमेंट है। अगर है तो उसके हम भी और अमानतुल्लाह खान भी खिलाफ हैं, और वो जनता है उनका इतना कहना मानती है कि अगर इंक्रोचमेंट है और अमानत कह देते हैं तो इंक्रोचमेंट सड़क से हटा लिया जाता है। हमें किसी एमसीडी की या किसी सरकारी अमले की ज़रूरत नहीं है। जो दिल्ली में प्लान बीजेपी ने बनाया है वो बहुत ख़तरनाक है। गरीबों के मकान तोड़ना चाहती है, गरीबों को सताना चाहती है, उनको यहाँ से उजाड़ना चाहती है। वही पुलिस है ना, जब दिल्ली में अधर्मी लोग आकर उल्टी सीधी सांसद चलाते हैं और दिल्ली पुलिस कहती है सब कुछ चंगा से, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और जब कोर्ट फटकार मचाती है दिल्ली पुलिस कहती है अच्छा माई बाप, हम तो छोना कक्का थे, हम तो निप्पिल पीते थे, हमें नहीं पता कि मुल्लों को काटने का मतलब आतंकवाद मचाना होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हम जामिया नगर ओखला में हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी मार्केट यहाँ पे बंद है, सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं और इस बंद की वजह है अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी। लोगों का कहना है कि अमानतुल्लाह को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो जनता के लिए लड़ रहे थे, जनता की आवाज़ उठा रहे थे, और इसी वजह से अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है ताकि बेकाबू बुलडोज़र ओखला में अपने मनमाने ढंग से चलाया जा सके और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा सकें, जिसमें रोड़ा बन रहे हैं ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान। इस वजह से उनकी गिरफ्तारी यहाँ के लोग मानते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बंद हुआ है, सभी दुकानें यहाँ पे हैं और ज़्यादातर दुकानें बंद है। इसमें सभी मसलक और सभी धर्मों के लोगों की दुकानें हैं और सभी ने बंद बुलाया है। इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह, वो केवल आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं हैं बल्कि जनता के नेता हैं और जनता उन्हें कितना पसंद करती है कि देखें आप, सारी दुकानें यहाँ बंद कर दी गई। वहीं दिल्ली पुलिस कहती है अमानतुल्लाह एक हिस्ट्री सीटर हैं, अराजक तत्व हैं दिल्ली पुलिस के हिसाब से, जबकि ओखला उन्हें अपना मसीहा मानता है, ओखला की जनता उन्हें अपना नेता मानती है। इसी बारे में लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या राय रखते हैं अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के बारे में। मार्केट एसोसिएशन ने ये फैसला किया कि आज पूरे दिन ये मार्केट बंद रखा जाएगा और मार्केट बंद रखने का ये फ़ायदा होगा कि दुनिया को, सरकार को ये पता चलेगा और पुलिस को ये पता चलेगा कि ओखला की सारी आवाम, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, वो सब अमानत भाई के साथ खड़े हुए। तो वजह क्या है मैम कि अगर किसी का घर टूटने पर कोई विरोध करेगा तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी? बिल्कुल गलत है। इससे वाली बात पता चलती है कि भारत में संविधान किस तरह जा रहा है। भारत में इमरजेंसी लग चुकी है। अगर किसी स्टेट का, आप देखिए एमएलए बहुत बड़ी पोस्ट होती है, अगर एमएलए को पुलिस इस तरह हड़काकर मारती पीटती, लठ बजाती, गिरेबान पकड़ के एक आतंकवादी की तरह लेकर जाती, तो समझ में आता है कि भारत की आम पब्लिक और खासकर दिल्ली की जनता के साथ ये सरकार क्या करती होगी। बुलडोजर चल रहा था, अगर बुलडोजर के साथ ये कहा जाए कि आप जो यहाँ पर तोड़म फोड़ीम कर रहे हैं, आपके पास क्या नोटिस है? पर्याप्त नोटिस है, आप तोड़कर चले जाते हैं। बाबा का बुलडोजर जो अब जेसीबी बन चुका है, जिहाद कंट्रोल बोर्ड बन चुका है और दिल्ली में एक उत्पाद मचाना चाहता है, दिल्ली की खूबसूरती को खत्म करना चाहता है। अगर अमानत साहब ओखला के फेवर में आए, ओखला की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आए, तो इसमें ऐसा कौन सा गुनाह था, ये बताइए आप। तो पुलिस कह रही है सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तो हमेशा खुद सरकारी काम में बाधा डाला है। दिल्ली की पुलिस और गिरगिट पुलिस में क्या फर्क है? ये वही पुलिस है ना, जब दिल्ली में अधर्मी लोग आकर उल्टी सीधी सांसद चलाते हैं और दिल्ली पुलिस कहती है सब कुछ चंगा से, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और जब कोर्ट फटकार मचाती है कि देखो सुरेश चाणक्य क्या कर गया, वो नफरती चिंटू जो एक संत बनकर घूमता है, भगवा चोले में फिरता है, नरसिम्हा स्वरानंद क्या करके गया, तब दिल्ली पुलिस कहती है अच्छा माई बाप, हम तो छोना कक्का थे, हम तो निप्पिल पीते थे, हमें नहीं पता कि मुल्लों को काटने का मतलब आतंकवाद मचाना होता है। हम तो सोच रहे थे जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे का मतलब है हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस। दिल्ली पुलिस सिवाय कटहरे के अलावा कुछ नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस एक खास किस्म की कम्युनिटी को सपोर्ट करे। दिल्ली पुलिस की अगर चड्डियां चेक करी जाए, इनकी यूनिफॉर्म के नीचे आपको नागपुर के धागे की ऑरेंज चड्डियां नजर आएंगी।
जिस तरीके से कई धाराएं अमानतुल्लाह पर लगी हैं, एक धारा भी लगाई गई तो उनका कैरेक्टर बैड है, वो ज़मीनों पर कब्जा करा के देते, क्या ऐसा कुछ है? ये तो ड्रामेबाजी है कि 24 घंटे में दिल्ली पुलिस अमेरिकन पुलिस को पछाड़ती हुई नजर आ रही है। 24 घंटे में अमानत का करेक्टर सर्टिफिकेट पहुंच गया, शजरा पहुंच गया। 6 साल से क्या दिल्ली पुलिस नहीं देख रही अमानत को? क्या 6 साल से नहीं देख रही कि यहाँ पर क्या हो रहा है? 24 घंटे में पता चल गया कि अमानत का करेक्टर क्या था। और इसी दिल्ली पुलिस से मैं कहती हूँ, क्या आपने औरों के करेक्टर चेक करे? जितने ये भगवा बंदर कूदते हैं, चाहे वो कमीन मिश्रा हो, चाहे वो साध्वियाँ हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो सेंगर हो, इनके करेक्टर चेक करें कि इनकी रातें कहाँ रंगीन होती हैं, इनके दिन कहाँ रंगीन होते हैं। आए दिन बीजेपी के कार्यालय में रंगीनी पकड़ी जाती है, इनकी फास्ट वीडियो पकड़ी जाती है। सिर्फ मुल्ला नजर आ गया तो इसलिए वो अय्याश है, मुल्ला नजर आ गया तो एक और दिफा लगा दी। तो ये ड्रामा है कि इनको सिर्फ कहीं ना कहीं केजरीवाल को शिकंजे में कसना है, अमानत को, क्योंकि अमानत मुसलमान है। मैडम इतने बड़े नेता को इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि वो एमसीडी के मनमानी के आड़े आते हैं, मनमानी के को रोकने के लिए। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि माहौल को यानी कि दहशत बनाना चाहते हैं? ये बताइए। बिल्कुल, ये दहशत बनाने का माहौल है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आप पार्टी को फेवर करी, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमानत को फेवर करूं, लेकिन बात जब हक की आती है, अमानत इस वक्त ओखला की अमानत है, अमानत इस वक्त ओखला का विधायक है, अमानत इस वक्त अगर जेल में गया है तो वो ओखला वासियों के लिए गया है। आप खुद बताइए, मैं बार बार कह रही, जहांगीरपुरी में कोई MLA आया था? नहीं आया था। जब डेमोलेशन हुआ था, अनाथ मिस्कीन थे वहाँ के मुसलमान, सब कुछ तबाह कर दिया गया और रमज़ान में करा गया। आप बताइए, संगम विहार में वहाँ का MLA सड़क पर आया था जब वहाँ मुसलमानों की प्रॉपर्टी को तोड़ा जा रहा था? लेकिन जैसे ही बुलडोजर का रुख शाहीन बाग में होता है, जब शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर आया, जब यहाँ पर उत्पाद मुझाया, अमानत हमेशा ओखला वालों के साथ खड़ा नजर आया। क्या उसका यह गुनाह है? क्या अमानत ओखला वालों को प्रोटेक्ट करा था? इन लोगों के घर बचाना चाहता था, ओखला को बचाना चाहता था, शाहीन बाग की प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था? क्या ये उसका इतना बड़ा गुनाह है? और तमाम लोगों को जो अमानत के इस वक्त खिलाफ चल रहे हैं और बहुत जबरदस्त खिलाफ चल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, अच्छा वो अमानत चला गया, अगला नंबर हमारा, हम MLA बन जाएंगे, हम काउंसलर बन जाएंगे। तो उनसे ये इतिहास याद रखा जाएगा, इतिहास याद रखेगा कि तुम लोगों ने अपने ही रहनुमा की मदद नहीं करी। गलतियां सबसे होती, कोई फरिश्ता नहीं होता। मैं नहीं कहती कि अमानत दूध का धुला है, हो सकता है अमानत ने भी बहुत सारी गलतियां करी हो, लेकिन इस बार वो जो शिकंजे में फंसा है वो तुम लोगों की वजह से फंसा है, वो तुम लोगों को बचाते हुए फंसा है, वो अपने पर्सनल काम की वजह से नहीं फंसा, किसी घोटाले में नहीं फंसा, वो तुम्हारे मकान बचाना चाहता था, वो शाहीन बाग के नाम को बचाना चाहता था, वो मुसलमानों के ऊपर जो मुल्ला टैग है, आतंकवाद का टैग है, उसको बचाना चाहता था। मैम, जिस पार्टी के विधायक हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ट्वीट तक भी नहीं करते, इस पे क्या कहती हैं आप? ये देखिए, ये तो इन लोगों को पर्सनल मामला है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मतलब नहीं कि आप पार्टी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक सिंगल आवाज़ हूँ, अपने ही आसमान में उड़ने वाली अकेली आज़ाद पंछी हूँ, और मैं जहाँ पे जो जुल्म होता है बोलती हूँ जाके, चाहे मुझे कोई भी टैग कर दे कि ये है वो है। तो जहाँ जुल्म होगा, चाहे मुसलमान पे होगा, सरदार पर होगा, ईसाई पर होगा, अहमद रिजवी वहाँ ललकारेगी भी, आवाज़ भी उठाएगी और सरकार को कटहरे में खड़ा करेगी। हाँ, केजरीवाल साहब, अगर एज ए पर्सनल मैं ओपिनियन दूंगी तो मैं कहूँगी, केजरीवाल साहब आपने बहुत गलत करा। अमानत आपका विधायक था, आपको ट्वीट करना चाहिए था। आपके आपसी मतभेद थे वो अलग, बेशक इसलिए आपने शायद नहीं करा। जहां तक नजर आता है कि अमानत मुल्ला था, और लानतें धिक्कारे हैं उन 4 MLA पर जो आप पार्टी में है, लेकिन ट्वीट नहीं कर पाए क्योंकि आका को खुश करना है। अगर ट्वीट कर दिया एक मुल्ला के लिए, अमानत के लिए, तो आका नाराज हो जाएंगे, झाड़ू नाराज हो जाएगी। मैम, ये भाजपा की कार्रवाई लग रही है क्या, जो अमानत को गिरफ्तार किया गया है? भाजपा के इशारे पे गिरफ्तार हुई है क्या गिरफ्तारी? ये तो पूछने लायक सवाल ही, तो बचकाना सवाल है। जब MCD में इलेक्शन है तो भाजपा ही तो करवा रही है सब कुछ। MCD को सुकेड़ा जाता है, MCD के इलेक्शन कैंसिल करे जाते हैं, फिर बाबा का बुलडोजर दिल्ली में आके जिहाद कंट्रोल बना दिया जाता है, और जहाँ जहाँ मुल्ले देखे जाते हैं वहाँ डेमोलिशन चलता है। ये तो पूछने लायक बात है। तो एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, और क्योंकि शाहीन बाग ने दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी, एक नई उड़ान दी। भारत की मुस्लिम महिला जिनको हमेशा गाली दी जाती है, हलाला के नाम से टारगेट करा जाता था, टेंट हाउस वाली बोला जाता था, उन्हीं लेडीज ने शाहीन बाग की वजह से पूरे भारत को इज्जत दी। उसी शाहीन बाग को ख़त्म करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को ज़ीरो करने के लिए ये जो बुलडोज़र है, ये जानकर जहांगीरपुरी से चलाया गया, लेकिन मेन टारगेट शाहीन बाग ही था। आप खुद सोचिए, कहाँ जहांगीरपुरी, उसके बाद संगम विहार आ जाता है, बीच में कोई डेमोलिशन नहीं पड़ा, कोई इलीगल प्रॉपर्टी नहीं पड़ी, सीधा शाहीन बाग आ गए।
क्यों आए? क्योंकि शाहीन बाग को बदनाम करना है, शाहीन बाग के मुसलमानों को बर्बाद करना है, शाहीन बाग के मुसलमानों को फिर UAP NSA लगा कर जेलों में डालना है और इनकी प्रॉपर्टी को ध्वस्त करना है। यही बीजेपी चाहती है, यही RSS चाहती है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब भी 80-20 का खेला इसीलिए खेला क्योंकि दिल्ली में 20% मुसलमान है। उन्होंने खुद कहते हैं मुझे 20% का वोट नहीं चाहिए, मुझे 80% को खुश करना है। ये बताइए कि सवाल उठ रहा है केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पर, क्या ओखला का विधायक अरेस्ट हो गया? ओखला की आवाम भी जागी हुई है, सोई भी है? नहीं, ओखला की आवाम जागी हुई। जब आपको ओखला के पीछे नजर आई, मंगलगिरा से मैंने नहीं बुलाए, ये सारे वो भाजपा के कार्यकर्ता तो ये नहीं कि 10-10 रुपए वाले हैं ये। भाई आप 10-10 रुपए लेकर आए हो क्या? अमानत के साथ? ये सारे अमानत के साथ ही हैं, ये सारे मंगलगिरा के प्राणी नहीं है, ओखला के ही प्राणी हैं। इनको ट्रकों में भर के नहीं लाया गया, अमानत के साथ पूरा ओखला है। लेकिन एक नैरेटिव से ऐड करा कोई प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन क्या? अभी पहले फैसला तो हो जाए, अभी पहले फैसला तो आ जाए, प्रदर्शन भी होगा। ये प्रदर्शन में तो दुकानें बंद करके लाखों का नुकसान करा दिया है। नहीं तो लाखों का नुकसान अगर जनता कर रही है तो अमानत के लिए कर रही है, अपने खलीफा के लिए कर रही है। ओखला की अमानत था, अमानत उसके लिए कर रही है। लाखों का, ये तो डेली हैंड टू माउथ वाले हैं, रोजाना गड्ढा खोदते हैं, रोजाना पानी पीते हैं। अगर कोई अपना गड्ढा बंद करके एक दिन पानी नहीं पी रहा तो उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगाओ कि विधायक से कितनी मोहब्बत करता होगा, कितनी अकीदत रखता होगा। बयान CM सिसोदिया साहब का भी बयान आया है और संजय सिंह जी का भी बयान आया है। अभी उन्होंने बताया है कि ये जो छज्जे पे बने हुए मकान हैं उनको भी तोड़ने का प्रोग्राम है। ये छोटा मोटा प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश है जो बीजेपी ने की है। क्योंकि बीजेपी का डाउनफॉल पूरी तरह दिल्ली के अंदर आ चुका है और दिल्ली के अंदर नहीं, ऑल इंडिया के अंदर आ रहा है। जिस तरीके से बीजेपी अपने नाकारापन को छुपाने के लिए लगी है ताकि मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखाया जाए कि हिंदू मुस्लिम बनाया जाए, ऐसा बिल्कुल उसकी सोच है। बीजेपी मतलब रुकावट मानती है अमानतुल्लाह को ओखला के डेमोलेशन में, यहाँ बुलडोजर चलाने के लिए? हाँ, रुकावट मानती है क्योंकि जो भी मकानात बने हैं, जो भी कॉलोनीज बनी हैं, वो दिल्ली के अंदर 1500-1600 कुछ कॉलोनी हैं। वो अनऑथराइज, ऑथराइज ये तो पूरी दिल्ली का है, बल्कि NCR में भी है। ना कि किसी सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, ना कोई मार्केट में कहीं एक्रोचमेंट है। अगर है तो उसके हम भी और अमानतुल्लाह खान भी खिलाफ हैं। और वो जनता है उनका इतना कहना मानती है कि अगर एक्रोचमेंट है और अमानत कह देते हैं तो एक्रोचमेंट सड़क से हटा लिया जाता है। हमें किसी MCD की या किसी सरकारी अमले की ज़रूरत नहीं है। जो दिल्ली में प्लान बीजेपी ने बनाया है वो बहुत ख़तरनाक है। गरीबों के मकान तोड़ना चाहती है, गरीबों को सताना चाहती है, उनको यहाँ से उजाड़ना चाहती है। तो इसे कैसा मानते हैं आप? पूरी मार्केट जैसे बंद हो गई आज अमानतुल्लाह साहब के समर्थन? मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आज जो भी पब्लिक की मोहब्बत है वो इसलिए है कि अमानतुल्लाह खान साहब 24 घंटे पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं और वो हमेशा गरीबों के और अपने इलाके के लिए, काम के लिए वो खड़े रहे। और पार्टी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है? हाँ, खूब मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। और पूरे सोशल मीडिया पर बयान है। आप जानते हैं कि TV नेशनल तो ये सब बीजेपी के पिट्ठू हैं बनाए हुए। सोशल मीडिया देख लीजिए आप, हकीकत देख लीजिए आप, अखबारात देख लीजिए जो छोटे हैं। अगर MCD वालों ने घूस नहीं खाई होती और उनको बनाने की इजाज़त नहीं दी होती तो उनको तो सपना आ नहीं रहा है। आदमी एक ईंट नहीं रख सकता बगैर पैसे दिए, आदमी एक ईंट नहीं रख सकता है बगैर पैसे दिए। बिल्डिंगें बन गई हैं तो इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है आपने पैसा खाया है। अब या सबसे पहले आप उनको अंदर करो जिन्होंने इसकी परमिशन दी। अब जब परमिशन ही कोई और दे रहा है, आदमी ने बना लिया, पैसा भी दिया और अब उसका आप घर तोड़ रहे हो, तो सबसे पहले उसको अंदर करो जिस अधिकारी ने वो पास किया था। भैया सबसे पहले तो वो अंदर जाना चाहिए ना। विधायक साहब ने सिर्फ उस चीज़ का विरोध किया था कि आप गरीबों के घर नहीं तोड़ सकते हो। आज ही मैंने एक इंटरव्यू देखा, आज मनीष सिसोदिया जी ने क्लियर किया है कि अभी के टाइम में 65 लाख दिल्ली के अंदर घर गिराए जाने, जिसमें से 60 लाख के तकरीबन झुग्गियाँ हैं। 60 लाख के तकरीबन झुग्गियाँ हैं, 5-6 लाख आसपास जो है वो पक्के मकान हैं। लेकिन विधायक साहब की हिमायत में कोई दिखाई नहीं दे रहा। सर दिखाई देने की बात तो ऐसी, आपको पूरी मार्केट उनके सपोर्ट में दिख रही होगी, यहाँ से बटलाव से लेकर की बात कर रहा है। सर नेता सारे उनके साथ हैं। अगर आपको भी पता चलेगा, आप किसी भी नेता को कॉल करोगे, अगर आप बड़े लीडर्स की बात करो, बड़े लीडर्स भी कांटेक्ट में हैं। ये बात हम और आपको नहीं पता ना। हम एक ही अमानतुल्लाह का कैरेक्टर बैड है जमीनों पर। सर बैड अगर हम देखेंगे ना तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे। मैं ऊपर तक कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो सबके कैरेक्टर पे दाग है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लोग जानते हैं सबके कैरेक्टरों पे दाग है। और ऐसा दाग नहीं है कि रिन से धुल जाए, वो धुल ही नहीं सकता दाग, ऐसा दाग है। तो ये तो भूल जाए कि कैरेक्टर बैड है। कैरेक्टर बैड सबके ही होते हैं। अब आप सिर्फ बोल सकते हो, आप साबित करो कैरेक्टर बैड है तो आप सिर्फ साबित करो कैरेक्टर बैड है तो। अब सिर्फ हवा में क्या, किसी को बोलने से अब मैं बोल दूंगा भाई उसका आदमी का कैरेक्टर बैड है तो मेरे कहने से हो जाएगा क्या? आप साबित करो ना बैड है। 4 लोग मिलकर किसी के खिलाफ बोलने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड है।
भैया आदमी जो परेशान होता है ना वो सबसे पहले अपने एरिया के लोगों से होता है। जब आप अपना खुद का एरिया उनके खिलाफ नहीं है तो ये कौन होते हैं? बाहर के लोग आके बताएंगे कौन सा आदमी बैड है, कौन सा आदमी गुड है।